कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाना वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है। साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो दो दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। साथियों, एक दिन एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई नहीं है। और फिर 2 दिन तक चला पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। याद है किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा अभी 5 आए हैं, 5 मारे हैं। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे उचाना से दीदी दोबारा आएगी। अरे दीदी जीजा भांजा सारे तो भाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद अड़े टोल ने संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे? कहती रात तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था। मेरे से पहले भी 5 रैली होंगे, नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है। और जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा? कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे।
मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया, और उनने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। विश्वास मत सरकार ले रही थी, हरियाणा की नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं। और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है। ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा, और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा थामने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी के साथी को, आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरा नहीं, गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी, और एक चंडीगढ़ कोठी थी। सरकारी तो 3 ही थे। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया। मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कहा जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापस लौटोगे। और मैं आज हिसार आ रहा था, देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5-1 दिन पहले हल्कों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे। मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना फोटो लगानी भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे।